यार पीएसएल का लाहौर वाला मैच मिस नहीं करना था, आपको सीरियसली नहीं करना था, क्योंकि इतना ड्रामा हुआ ना, इतना ड्रामा के दोनों चीजें हो गई। इधर शान मसूद डगआउट में से चिल्लाने लगे कि भैया क्या हो रहा है, देख तो लो पहले। दूसरी तरफ हसन अली, आखिरी ओवर में 11 रन चाहिए थे, 7 विकेट गिर चुके थे, हसन अली स्ट्राइक पर थे, इनके साथ में इरफान थे, कुछ था नहीं खोने को। 2 ओवर में 19 चाहिए थे, जमान खान ने 19वां ओवर डाला, हारिस रऊफ की फॉर्म लौटी और शाहीन शाह अफरीदी ने कमाल किया, पॉलार्ड ने फिर जलवा दिखाया, मलिक ने कमाल किया। आप सोच रहे होगे इतना कुछ हो गया एक मैच के अंदर। जी हाँ, चलिए मैं थोड़ी सी डिटेल में बताता हूँ, शुरू से कहानी को शुरू करते हैं। शुरू कहां से होती है? शुरू होती है कराची किंग्स से कहानी, और क्योंकि वो बॉलिंग करने के लिए आते हैं। फखर जमान लाहौर कलंदर की तरफ से फिर ओपन करने आते हैं, फिर पारी फेल रहती है, साहिबजादा फरहान फिर पारी को संभालते हैं, 45 बॉल में 72 रन की पारी खेलते हैं, 4 छक्के 4 चौके लगाते हैं। इसके अलावा रासी वांडेडसन 23 बॉल में 26 रन की पारी खेलते हैं, इनके फिर आते हैं इनके जो टीममेट हैं तबरेज शमसी, वो इनको ले जाते हैं। एहसान भट्टी 8 बॉल में 8 रन, उसके बाद शाही हॉक 13 बॉल में 21 रन की पारी खेलते हैं, और आखिर में जॉर्ज लिंडे जो कि स्पिन बॉलिंग करते हैं, वो 13 बॉल में 26 रन बनाते हैं। और साहिबजादा फरहान, इसके अलावा शाही होप और जॉर्ज लिंडे की पारी की बदौलत लाहौर कलंदर्स 175 रन बना पाता है 6 विकेट के नुकसान पे। मीर हमजा 2 विकेट लेते हैं, शोएब मलिक को आज कोई विकेट नहीं मिलता, क्योंकि फिर एक ओवर डलवाते हैं, इनसे समझ नहीं आ रहा शान मसूद कर क्या रहे हैं। एक ओवर में ये 4 रन देते हैं, पिछले वाले में विकेट भी चटकाया था, फिर भी इनको ओवर नहीं मिला था। इसके अलावा मोहम्मद नवाज 3 ओवर 16 रन, कमाल किया मोहम्मद नवाज ने। एक लंबे वक्त के बाद मैंने नवाज की बहुत अच्छी बॉलिंग देखी, वरना भाई मैंने तो नवाज की पिटाई होती हुई देखी है। हसन अली 4 ओवर 29 रन, लेकिन डैनियल सैम्स, एक बड़ा नाम ऑस्ट्रेलिया के पेस बॉलर जो दुनिया भर के लिए क्रिकेट खेलते हैं, इनकी पिटाई हुई। इन्होंने 4 ओवर में 50 रन दिए, 24 बॉल में 50, 52 रन इन्होंने दिए, और तबरेज शमसी 4 ओवर में 42 रन। हालांकि 2 विकेट शमसी ने जरूर लिए, लेकिन हसन अली ने भी 2 विकेट लिए थे, पर शमसी ने रन बहुत दे दिए, 4 ओवर 42 रन। इसके बाद आती है चेस करने के लिए कराची किंग्स। कैप्टन शान मसूद ओपन करते हैं, फिर एक बार बल्ला नहीं चलता, 9 बॉल में 10 रन वो बनाते हैं। मोहम्मद अखलाक साथ में आते हैं, 10 बॉल में 7 रन। विकेट फटाफट गिरने शुरू होते हैं, जेम्स विस भी 8 रन पे चले जाते हैं, लेकिन फिर आते हैं शोएब मलिक। शोएब मलिक एक तरफ बल्ला पकड़ लेते हैं, भैया मैं नहीं जाऊंगा। मोहम्मद नवाज का प्रमोशन होता है, 10 बॉल में 15 रन बनाकर वो भी निकल लेते हैं। फिर आते हैं कैरन पोलार्ड। भैया पिछले मैच में पोलार्ड ने एक तरफा पारी खेली थी, आज फिर उसी मूड में नजर आए थे, फिर उन्होंने 5 छक्के छोड़ दिए कैरन पोलार्ड ने, 5 छक्के, और फिर उन्होंने 33 बॉल में 58 रन की पारी खेली। लेकिन कहानी दिलचस्प कहां से हुई? शाहीन शाह अफरीदी पोलार्ड का विकेट लेते हैं, और हारिस रऊफ आकर शोएब मलिक को हटा देते हैं। दिक्कत हो गई दोस्त, 2 जो आपके सेट बैटर थे वो निकल लिए भाऊ, अब क्या करोगे? अब कहानी फंसती है इरफान खान, हसन अली के ऊपर और मीर हमजा के ऊपर। ये सब बचे थे। ऐसे में सवाल आया कि कहां कहानी पहुंचेगी। 2 ओवर बचते हैं, हारिस रऊफ के ओवर पूरे हो जाते हैं, 19 रन की रिक्वायरमेंट थी, शाहीन शाह अफरीदी के ओवर पूरे हो जाते हैं। वो जो शान मसूद चिल्लाए थे, वो बताता हूं क्यों चिल्लाए थे। अब जब इन दोनों के ओवर पूरे हो गए, तो फिर जमान खान को ओवर दिया जाता है 19वां। सबसे इंपॉर्टेंट ओवर पारी का होता है 19वां ओवर, अगर आप चेज में हैं तो। जमान खान 19 रन आपके पास डिफेंड करने के थे, हमने देखा था किस तरीके से इफ्तिकार अहमद ने इनका भूत बना दिया था मारते मारते, और जो डिफेंड करने वाली हालतें खराब कर दी थी। ऐसे में जमान खान को अपना कॉन्फिडेंस वापस चाहिए था, और कॉन्फिडेंस वापस लेके आते हैं। जमान खान महज 8 रन देते हैं 19वें ओवर में, इसमें एक विकेट चटकाते हैं। वो एक विकेट होता है डैनियल सैम्स का, जो कि सबसे खतरनाक बल्लेबाज माने जाते हैं लोअर ऑर्डर में इनके। एक्चुअल में ही इज अ वेरी पावरफुल हिटर, लेकिन एक चौका लगाकर वो भी निकल लेते हैं। आखिरी ओवर किसको दिया जाएगा? एहसान भट्टी को दिया जाता है, डिफेंड करने के लिए होते हैं 11 रन। हसन अली स्ट्राइक पर थे, किसने सोचा था क्या होगा? हसन अली क्या करते हैं, पहली गेंद में छक्का टांग देते हैं। वो एक छक्का नहीं होता दोस्त, वो मैदान खड़ा हो जाता है कि हसन अली तुमने मैच एक तरफा कर दिया। फिर सिंगल आता है, फिर डबल आता है, फिर सिंगल आता है, लेकिन उसके बाद जो होता है उसके बाद शान मसूद गुस्सा हो जाते हैं। दरअसल हसन अली को 1 रन चाहिए था, कराची को 1 रन चाहिए था। हसन अली मारते हैं, छक्का मारने के चक्कर में बल्ला घुमाते हैं, और वो बॉल खड़ी हो जाती है। हारिस रऊफ पीछे की तरफ भागते हैं, कैच लेते हैं, कैच तो पकड़ लेते हैं, लेकिन सिर जमीन पर रखता है, बॉल जगल हो जाती है। थर्ड एम्पायर के पास फैसला जाता है, एम्पायर उनको आउट दे देता है। इस पर शान मसूद को गुस्सा आएगा, भैया क्या कर रहे हो, दिमाग खराब है क्या? लेकिन अब पछताए क्या हो, जब चिड़िया चुग गई खेत। विकेट तो एम्पायर ने दे दिया, और जितने भी दोस्त ये कराची वाले थे गुस्सा हो गए, दूसरी तरफ लाहौर वाले खुश हो गए, चलो विकेट मिल गया। अब आखिरी बॉल 1 रन चाहिए था, भैया मीर हमजा के हाथ में बल्ला था, गेंद नहीं थी, एहसान भट्टी के हाथ में बॉल थी। सिंगल ले लेते हैं, काम कर देते हैं, मैच खत्म हो जाता है, और लाहौर कलंदर्स लगातार चौथी हार लेकर अपने घर जाते हैं। डिफेंडिंग चैंपियंस हैं शाहीन शाह अफरीदी, नेशनल टीम के कैप्टन बनाए गए हैं, तो कहीं ना कहीं भैया इस वक्त बहुत ही टफ टाइम से जूझ रहे हैं, क्योंकि
पिछले 9 मैच में से 8 मैच शाहिन शाह अपनी कप्तानी में हार चुके हैं। 4 इंटरनेशनल मैचेस हारे लगातार और अब 4 लाहौर वाले मैच, पीएसएल वाले मैच हारे। ऐसे में उम्मीद करूंगा जैसे 5वें में कमबैक किया था शाहिन शाह अफरीदी, यहां पर भी 5वें में कमबैक करेंगे। आपको क्या लगता है, कमबैक कर पाएंगे शाहिन शाह अफरीदी? मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा।